like 150 movies plus, tons and tons of stage performances, lots and lots of. I mean, he's been around. He's been around ever since, and he has brought smiles to lots of people all across the world. आइए मिलते हैं अफजल खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अफजल, आपको जॉन रैम्बो कह के बुलाऊं कि आपको अफजल कह के बुलाऊं? दोनों मेरे अपने नाम हैं जी। दोनों आपके अपने एक नाम मुझे घर वालों ने दिया है, एक मुझे मेरे प्यार करने वालों ने दिया है। आपके प्यार करने वालों ने दोनों दिया। से प्यार है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपसे ये पूछना बनता है कि गेस्ट हाउस किधर से आया, कब आया, कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? तो इसके बारे में इतनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, 10 साल हो गए हैं। लेकिन हमारे मेरा ख्याल है जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा मैं क्या कहने लगा हूँ। 91 में शुरू हुआ था पिंडी सेंटर से। वहाँ से ड्रामा हिट नहीं हो रहा था। निसार साहब वहाँ अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, मोहम्मद निसार हुसैन साहब। तो वो आए वहाँ अपना GM बन के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ड्रामा नहीं हिट होता, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि इस पे लिख के दे दें। कुछ जितने राइटर थे उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा जी कि एक गेस्ट हाउस है, उसमें कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स हैं 4 या 5, आप तो इस पे मुझे लिख के दे दें। हर दफ़ा एक कोई ना कोई फैमिली आके ठहरेगी, उसका प्रॉब्लम जो है वो हल होगा और वो उसके बाद चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो कुछ लोग लिख के लाए, उसमें मेरा दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन जो अपना पहला उन्होंने बनाना था पायलट, उसमें एक करेक्टर का नाम था रैम्बो। रैम्बो, अच्छा नाम पहले सोचा गया? नाम पहले नहीं गया था, वो नाम पहले लिखा हुआ था रैम्बो। अच्छा। तो टेलीविजन मेरा आना जाना था, उससे 2 साल हो चुके थे मुझे टेलीविजन आते जाते। सही। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी ये रैम्बो का रोल तो अफजल को देंगे। उसका एक नाम था रैम्बो करेक्टर का, वो पहले से लिखा हुआ था। मेरी शक्ल वो सिल्वेस्टर साहब से बड़ी मिलती थी। रैम्बो मिलती थी, अभी भी मिलती है। अभी मिलती है। अच्छा, बल्कि ये मेरा पहला आपके साथ मिलने का एक्सपीरियंस हुआ। मैं आपको पिछले 5-10 मिनट से यही मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मिलती है। मुझे खुद लगता है, हालांकि इतनी ज़्यादा मिलती है कि मेरा बेटा माशाल्लाह 4 साढ़े 4 साल का हो गया। तो वो उनकी फ़िल्म चले सिल्वेस्टर साहब की, तो वो ये नहीं कहता कि किसी की, कहता है बाबा आपकी फ़िल्म आ रही है। तो वो उसको अगर नहीं शक हो सकता, वो यकीन से कह रहा है, तो इसका मतलब है मिलती होगी। खैर वो मुझ उस नाम की वजह से मुझे वो रोल मिल गया क्योंकि मेरी शक्ल मिलती थी। उसमें 2 सीन थे छोटे छोटे। अच्छा। पहला एपिसोड जो पायलट तैयार हुआ था। खैर फिर वो ये निसार साहब की एक सोच ऐसी थी कि उन्होंने जब ड्रामा शुरू किया तो पहली किस्त पे उन्होंने हमें बिठा के कहा कि भाई अपना काका है शुरू से मैं कर देता है, अब आगे आप लोगों की हिम्मत है कि ये इसकी 13 किस्तें चलें, 4 किस्तें चलें या 52 किस्तें चलें। तो फिर 52 चलें। तो उनकी सोच थी वो, उन्होंने सोना चांदी उनकी जात, अंधेरा उजाला उनका, लॉन्ग प्ले जो ड्रामा 81-82 के नाम से जो लॉन्ग प्ले चलना शुरू हुए थे वो भी उनकी थी, और ये गेस्ट हाउस भी और रैम्बो भी उन्हीं की इजाद है। सही, नो डाउट। ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ये हमारा ड्रामा हुआ करता था कि इसकी एक एपिसोड देखी जाती थी। मेरी पूरी फैमिली में, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स भी इवनली बैठ के देखते थे और इतना एंजॉय करते थे इनके कैरेक्टर को। हम कितनी खुश हो रही हैं देखें आपसे मिलके, ये बहुत खुश होती हैं। तभी तो देखे ना, मतलब ऑब्वियसली वो एक रैम्बो, हम हमेशा आपको रैम्बो के नाम से ही जानते हैं। बस वो इसीलिए मेरा नाम पड़ गया। फिर मुझे फिल्म की ऑफर हुई। अच्छा। और गेस्ट हाउस खत्म होने में तकरीबन 4 या 5 एपिसोड बाकी थे। फिल्म की आपको जो ऑफर हुई अफजल, वो इसीलिए हुई कि आपका वो कैरेक्टर डेवलप हो गया था? बिल्कुल। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कमर्शियल मीडिया है, उसमें कोई बंदा रिस्क नहीं लेता। उस बंदे को लिया जाता है जो आपको कैश जिस पे आप लगाएंगे वो आपको वापस करे। अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया किसी पे, तो वो उसी पे लगाएंगे 1 करोड़ रुपया, जिससे उसे उम्मीद हो कि 1 करोड़ 100 रुपया वापस आएगा। वरना वो कभी किसी सूरत में किसी को ना चांस देते हैं, ना कभी किसी को एक्टर बनाते हैं, बने बनाए को वो लेते हैं। अच्छा अफजल, मुझे ये बताएं कि गेस्ट हाउस तो खत्म हो गया, ठीक है जी, अब गेस्ट हाउस सिर्फ, लेकिन जिंदा है वो, अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जी। अभी मैं आज से तकरीबन 20 दिन पहले, रमज़ान शुरू होने से 1 माह पहले मैं गया था, लंदन ही गया था। तो अपनी हमारी एयरलाइन में चल रहा था। सही, मेरा मतलब रीरन में आपको नजर आता रहता है। तो गेस्ट हाउस तो एक तरह से अब रीरन रह गया, लेकिन रैम्बो चलता रहा। और रैम्बो इतना चला कि अभी तक रैम्बो ही है। प्रिंट किस गए इतना चला। ये एक बड़ा अहम सवाल बनता है यहाँ पे कि आप रैम्बो से बाहर नहीं आए कभी।
उसकी कोई खास वजह? रैम्बो का क्या मतलब आप? एक कैरेक्टर था रैम्बो, ठीक है ना जी, मुझे भी एक याद है रैम्बो जब कहा जाता है वो क्या Comedian, हाँ। कंधे पे वाइपर और साथ कॉकरोच किलर, ठीक है ना? नहीं, उससे बाहर आने की उससे बात। कुछ हद तक तो आपने डिविएट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब भी रैम्बो के बारे में सोचा जाता है कॉमेडी सोचा जाता है। ये आप कह सकते हैं, Fun, आप ये ना कहें कि entertainment। रैम्बो से बाहर नहीं आया, मैं कॉमेडी से बाहर नहीं आया। कॉमेडी से बाहर लेकिन सर नाम भी तो वही रहा क्योंकि ना, नाम अफजल तो राम trademark इतना ही खत्म हो फेमस गया हो ना। चुका था जी, कि मेरे जो फिल्म प्रोड्यूसर थे पहले, उन्होंने कहा था कि जी हमने आपका नाम रैम्बो ही रखना है फिल्म में। अच्छा, तो वैसे भी हमारे जितने फिल्म स्टार हैं उनके असली नाम तो है नहीं, सब किसी ना किसी आपने नाम नाम से। अडॉप्ट कर लिया। तो मैंने इस बात पे जोर दिया था कि जी आप मेरा नाम अफजल खान रखें। रैम्बो तो एक करेक्टर था, लेकिन वो इतना हिट था कि मुझे लोग आवाज ही रैम्बो के नाम से देते थे, फिर वो रैम्बो ही पड़ गया नाम। लेकिन वो उस नाम के साथ साथ तो कॉमेडी में आपको ये बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में खुद खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, कि जो रोल बंदा एक दफा कर ले उससे वही करवाया जाता है, वो मरते दम तक उसको उससे बाहर नहीं आने देते ये लोग। उसकी लाइफ पे स्टैंप लग जाती है कि बस स्टैम्प यही लग करवाना जाती है। मैंने मेरी खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और फिल्म में आने के बाद ही मुझे इज़्ज़त, तो मुझे शोहरत, मुझे जो है वो तकरीबन जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ पाकिस्तानी लोग हैं, जहाँ जहाँ दुनिया में थे, वो गेस्ट हाउस की वजह से मुझे शोहरत मिली। सही, और जितना मुझे पैसा मिला, जो इज़्ज़त मिली लाहौर आके, वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री से मिली। फिल्म इंडस्ट्री से। आज अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के बतौर तो आपने बदौलत टेलीविजन हूँ। लेकिन वो लोग छाप लगा देते हैं, वो उससे नहीं, मेरी यही एक गलती थी, नहीं गलती फिर मैं नहीं कहूँगा, बस मैंने कॉमेडी फिल्म पहली की, सही, वो हिट हुई। दूसरी कॉमेडी जब पक्का स्टैंप लगा ना, वो के मुंडा बिगड़ा जाए से, मुंडा बिगड़ा जाए, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद मुझे किसी और रोल की तरफ इन लोगों ने आने ही नहीं दिया। उसके बाद दिन बस में मैं comedy 9 करें आप। शूटिंग्स करता था, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं किसी सब्जेक्ट पे बैठूं, या किसी आते थे जी ये एडवांस पकड़े जी, ये फिल्म क्या जी, वही रोल है जी, सेम वही बाबर अली, रीमा साहिबा, मैं, और वो बस। नहीं तो आप फोर्स किए जाते थे कि नहीं बस आपने यही करना है, कॉमेडी ही करनी है? हाँ, वो किया जाता, कहते थे जी हम आप रुलाना हो तो हम नदीम साहब को पैसे दे दें, सही, आपको जिस काम के पैसे दे रहे हैं वो ही करें। अच्छा, अगर मैं वापस करता तो वो फिर जाहिर है वो मेरे पास पैसे वो ना पैसे आते, वो फिर आपके वो पास कहीं ना और चले जाते, वो जाहिर है वो करना पड़ता है, क्या करें। एक आयरनी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, पहली नज़र में दिल ने तुझको, ये क्या जिंदगी का एक आपका मकसद बन गया उसके बाद? वो पहली नज़र ही थी, तो फिर वो अपना कर लिया, मैंने कर लिया कि उन्होंने कर लिया, लेकिन कर लिया, फिर दोनों एक हो गए। एक हो गई। अच्छा, तो माशाल्लाह शादी को कितनी देर हो गई? शादी को जी 5 साल, अभी 5वीं साल। एक मज़े की बात बताऊं, पहली हमारी एनिवर्सरी और 5वीं अभी मनाई है हमने। अच्छा, तो हम पहली भी लंदन में थी और ये दूसरी भी यूके में ही थी। अच्छा, 5 ग्लासगो में थे हम। अच्छा, तो 5 हो चुकी हैं, तो प्रोग्राम भी वहीं देखा जा रहा है। अब 10वीं भी अब आप 10वीं भी अब आप यूके में 10वीं भी जाएंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में आप आए, उसके बाद आपकी साहिबा से मुलाकात हुई, आपकी शादी हुई, तकरीबन आपका करियर 6 साल चल चुका हुआ था। ना शादी से पहले, शादी से पहले 3 4 5 6 7 8 6 साल। ठीक है, तब तक आपने साहिबा के साथ क्या बहुत ज़्यादा काम किया था कि ये शुरू में? ज़्यादा मैंने आपसे कहा ना कि एक छाप लग जाती है, फिर हमारा पेयर हिट हुआ, हाँ, हमें अलग नहीं किया गया। सही, सही। बहुत कम फिल्में मैंने तकरीबन शादी से पहले इस 100 कुछ फिल्में कर ली थी, अच्छा, शादी से जिसमें पहले से 40 फिल्में जो थी 50 या 60 फिल्में मेरी साहिबा के साथ हैं, और 40 फिल्में बाकी 6-7 हीरोइन के साथ हैं। अच्छा, तो ये वो पेयर ऐसे हुआ। दे जस्ट डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं? नहीं, वो जो हो जाता है ना, जो हिट है, सही, उसी को उस वक्त तक बेचते हैं जब तक वो घर ना चला जाए। अच्छा, फिर वो घर भेज के ना फिर कुछ सोचते हैं, उससे पहले नहीं नहीं सोचते। तो आपके ख्याल में ये चीज़ ठीक है? बहुत गलत है। एक ही कपल बना देना, लाइक हमारे व्यूवर्स कितना इस चीज़ को देखेंगे, बोर नहीं हो जाते? यही हुआ, बोर हुए हैं ना लोग। 5 साल 4 साल तक तो लोग खुश थे, 5वें साल से वो हल्का सा वो उन्हें महसूस हुआ, 6ठे में वो बोर हुए, उन्होंने सारी वो टीम घर बैठ गई। अच्छा, यही तो मसला। उसके उन्होंने ना चेंज रोल दिया, ना चेंज अपना पेयर्स को चेंज किए। अच्छा रैम्बो, इतनी देर आपको हो गई, आप एक सीनियर आर्टिस्ट कहलाए जाते हैं, आप बल्कि हैं एक सीनियर आर्टिस्ट, तो आई मीन आपका कोई से तो होगा इंडस्ट्री में, कुछ तो होगा कि मेरा लोग सुनते नहीं आपकी बिल्कुल भी? डोंट यू फील लाइक कि आपको नए देखिए, रोल मेरी करने बात चाहिए? सुनने का एक वक्त होता है, वो उस वक्त मुझे होश नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं नया था। सही, उस वक्त अगर मैं चाहता ना तो मैं कोई ऐसे सब्जेक्ट, कोई ऐसी फिल्में शुरू करवा सकता था, लेकिन उस वक्त मैं 20 घंटे काम करता था, मुझे कुछ समझ नहीं थी। सही, मैं सुबह 10 बजे उठ के जाता था और सुबह के 5-6 बजे वापस आता था। सही। My God। इस Throughout बीच shootings में and ये वो। मैंने
6 फिल्में तो डेली मेरी आउटडोर होती थी, इंडोर आउटडोर मिक्स, और 1-2 फिल्मों की डबिंग भी होती थी उसमें। और इसी तरह मैंने एक दफ़ा मैंने 11 शूटिंग्स फिल्मों की और 2 डबिंग्स की थी। सही। तो उसमें मुझे बताएं कि मुझे तो घर वालों से मिलने को टाइम नहीं देते थे ये लोग, तो मैं किसी से बैठ के क्या डिस्कस करता, तो वो एक सिलसिला चल रहा था, मुझे समझ नहीं आया। वैसे भी एक वो था कि एक आपका चल रहा है, उसको चल रहा है, मैंने कहा ये अभी चल रहा है तो चलने, मुझे नहीं होश था। सही। अब जैसे दोबारा मुझे चांस मिलेगा तो मुझे पता चल चुका है मेरे साथ क्या हुआ, तो फिर ये गलतियां नहीं होंगी। जैसे अब शान एक दफ़ा दोबारा आया, जी जी, बीच में 5 साल उसका गैप था, जी जी, उसके साथ भी यही हुआ। सही। 5 साल के बाद जब वो आया तो वो इतना समझदार हो चुका है कि अब जो है वो सारे उससे मशवरा करके काम करते हैं। तो अब आपको ये लगता है कि अगर अब आप दोबारा आपका जो आप आएंगे वापस इंशाल्लाह मैंने आना, मैंने छोड़ना नहीं तो है आपने अब आप इस काबिल हो जाएंगे, यानी कि अब आप चेंज कर लेंगे, अपना मैं रोल चेंज करवा लेंगे। करूंगा। और दूसरी एक बात है कि यहाँ अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को किसी और कैरेक्टर में मनवाने के लिए आपको अपनी फिल्म बनानी पड़ती है। हाँ अच्छा, डेफिनेटली। एक दूसरा तरीका लोगों ने ढूंढा है, जैसे मैंने अभी देखा बाबर अली ने शुरू किया, रीमा ने भी एक आधा ड्रामा किया है। अब सिल्वर स्क्रीन के स्टार जो से हैं टेलीविजन की तरफ आ रहे हैं, आपका तो पहला प्यार टेलीविजन है, शुरुआत आपकी वहाँ से हुई, तो आप इस तरह का टर्न क्यों नहीं लेते? प्राइवेट प्रोडक्शन जब शुरू हुई थी ना जी, तो सबसे पहले लोग वो मेरे पास ही आए थे जब सिलसिला ये शुरू हुआ। 2-4 सीरियल जो बड़े हिट हुए हैं वो मेरे लिए ही लिखे गए थे, जैसे एक बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, जी जी, हाँ हाँ मेरे लिए लिखा गया था, लेकिन मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था। दूसरी बात ये है कि जब थोड़ा सा टाइम भी हुआ है आज से 3 साल पहले, तो फिर भी मैं डर की वजह से नहीं कर रहा था कि गेस्ट हाउस एक इतना अच्छा ड्रामा हो चुका है कि लोगों के ज़हन में उसका इमेज कुछ बहुत हाई था। मैंने कहा मैं दोबारा अगर कोई टीवी ड्रामा कर लूँ और वो इतना अच्छा ना हो तो लोगों ने कहना यार वो एक तुक्का था। इस डर से नहीं मैं आया। अब खैर मैंने हाल ही में इसी साल में मैंने जियो के साथ मेरा एक हुआ है मुआहदा, एक वो करना है, क्या सिटकॉम कहते हैं उसे, उसमें भी उसकी बात कर कॉमेडी नहीं तो टेलीविजन में तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक मैंने यहाँ लाहौर की टीम है, अतीको रहमान साहब हैं, यंग हैं, मेरी उम्र के ही, बड़े अच्छे बड़े मेहनती हैं, उन्होंने एक उनके साथ मिलकर सिटकॉम कर रहा हूँ, वो भी कॉमेडी है। सही। लेकिन अब जो आगे मेरी बात चल रही है ना उसमें मैंने सीरियस करना है, और इंशाल्लाह तो अब आप टेलीविजन पे अपना सीरियस रुख दिखाएंगे? दिखाऊंगा। मेरी आवाज़ सीरियस नहीं है, बिल्कुल है, मेरी शक्ल सीरियस नहीं है, तुम्हें क्यों बातें नहीं? आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, उसको आप चाहे सीरियस करवा लें चाहे कॉमिक करवा लें। हमारे पास ये थोड़ी सी कमज़ोरी है, आज से कुछ अर्सा पहले लोग होते थे कि किसी भी एक्टर से कोई भी काम निकलवा लेते थे। आजकल माहौल ऐसा है कि जो कुछ कर रहा है उसको कहते हैं आप यही करो, हमने निकलवाना कुछ नहीं है। सही। जो आप कर रहे हैं आप हमें वही दे दें, बस वही दे दे रहे हैं। तो क्योंकि बातें बड़ी सीरियस हो गई मोड हैं, की मेरी तरफ भी चल यही पड़ी सोच रही हैं, थी। थोड़ा सा लाइटन अप करें। बिल्कुल। आप और बताएं जी, आप बैठी हुई हैं। इनका एक बहुत ज़बरदस्त गाना है, लाइक इन्होंने उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कोरियोग्राफी हुई है और काफ़ी अच्छा डांस हुआ है। कहने जाना है बेदिकर, हाँ उसमें ये बहुत ज़बरदस्त बड़ा हुई हिट है। हुआ था ये। और ये मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हम उस सिंगापुर से शूटिंग करके आए तो ये गाना फिल्म में अचानक डाला। अच्छा, ये पहले नहीं मैं था? आया तो वो कहते हैं जी ये गाना करना है। अच्छा, उन्होंने उस वक्त ये गाना इतना हिट नहीं था, मैंने सुना तो मुझे मतलब अजीब सा लगा। मैंने कहा जी कि एक बंदा खुद ही अपने लवर्स को के घर सबको कह रहा है कि आए चलें, ये क्या गाना है? मुझे समझ में तो नहीं आया। मैंने खैर मैंने किया, उन्होंने कहा जी नहीं ये करना है, तो उसके बाद हुआ, ऐसा हिट हुआ गाना, ऐसा हिट बहुत हुआ। ज़बरदस्त कोरियोग्राफी थी और ये स्पेशली आप लोग ट्रेन के उस पर हाँ जी। स्टेशन पे आप लोगों ने किया था, ये बहुत ज़बरदस्त हुआ था। 3 दिन में किया था हमने ये गाना। अच्छा, तो वो ऐसा हो गया कि वो इस गाने ने ही फिल्म को पार करा दिया। हाँ।